हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया होगे, मस्त होगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का संकल्प बैच की इस साइंस की धमाकेदार क्लास में। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और आज की अपनी जो क्लास है उसको हम शुरू करते हैं। तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दो। जल्दी से लाइव चैट में एक बार टाइप कर दो। पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। और बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है हमारे इस बैच में, इस लाइव क्लास में बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है साइंस में, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ईयर एंड एटमॉस्फेयर। ईयर एंड एटमॉस्फेयर के बारे में आज की इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं। एंड आफ्टर दिस टॉपिक, इस टॉपिक को कवर करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन, एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। और पेपर में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं, उन सारे ही क्वेश्चन को आज की इस लाइव क्लास में अपन कवर करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का आज की इस लाइव क्लास में। चलिए चलिए बच्चों, सबसे पहले अपन एयर के बारे में जान लेते हैं कि एयर क्या है और इसका हमारे लाइफ में क्या यूज होता है। बच्चों आपको पता होगा, ठीक है, आपको पता होगा। ओके बच्चों, ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं बच्चों कि एयर क्या है। एयर हिंदी में हवा बोलते हैं। तो आपको पता है बच्चों, अपने चारों ओर हवा फैली हुई है जो अपन को दिखाई तो नहीं देती है लेकिन महसूस जरूर होती है। ठीक है, अपने जो हाथों के रोम है या बाल हैं, ये उड़ते हुए दिखाई देते हैं। जब फैन चलता है, पंखा चलता है, तो भी अपन को हवा है वो फील होती है। ठीक है, तो बच्चों हमारे चारों ओर ही हवा है। अब जो हवा है या जो एयर है बच्चों, ये बहुत सारी छोटी छोटी गैसेस से मिलकर बनी हुई है। जो हवा है, सबसे पहली बात बच्चों, हवा एक मिक्सचर है। ठीक है, एयर इज अ मिक्सचर। एयर इज अ मिक्सचर। ठीक है, एयर क्या है बच्चों? एक मिक्सचर है। मिक्सचर का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत सारी चीजें आपस में जब मिल जाती हैं तो उनको मिक्सचर बोला जाता है। ठीक है, तो एयर हमारी एक मिक्सचर है, यानी इसमें बहुत सारी गैसेस है वो मिली हुई है। सेकंड जो चीज है बच्चों, वो क्या है? एयर इज एयर इज इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब होता है बच्चों, ना तो अपन हवा को देख सकते हैं, ठीक है, हवा को अपन ना तो देख सकते हैं, इसलिए एयर कैसी होती है? इनविजिबल होती है। अब जो अपना एटमॉस्फेयर है, इसमें ना बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं जो कि मिलके क्या बनाती हैं? एयर बनाती हैं। तो इन गैसेस के बारे में अपन जान लेते हैं कौन कौन सी गैसेस हैं। ठीक है, तो देखिए जो एयर बनाती हैं, वो ये सारी गैसेस हैं वो मिलके क्या बनाती हैं? एयर बनाती हैं। पहली जो बच्चों गैस है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हो जाएगी बच्चों। सेकंड हो जाएगी ऑक्सीजन। ठीक है, थर्ड हो जाएगी बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद बच्चों फोर्थ हो जाएगी हमारी आर्गन और अदर गैसेस प्लस अदर गैसेस। ठीक है, तो मेजरली बच्चों ये सारी गैसेस है वो पाई जाती है। मेजरली जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। पेपर में बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि इन गैसों का परसेंटेज पूछ लेता है कि अपने एटमॉस्फेयर में इन गैसेस का परसेंटेज कितना है। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो जो नाइट्रोजन का हमारे एटमॉस्फेयर में परसेंटेज है वो 78% है, सबसे ज्यादा। ठीक है, नाइट्रोजन जो गैस है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। सेकंड नंबर पे बच्चों ऑक्सीजन आता है, इसका जो परसेंटेज है वो 21% है। उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड आती है, और अगर इसके परसेंटेज की बात करें तो 0.03%, यानी बहुत ही कम पाई जाती है। ठीक है, बहुत ही कम क्वांटिटी में ये एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। उसके बाद बच्चों आर्गन अदर गैसेस। ठीक है, इसमें बच्चों वेपर भी हो जाती है ना, वाटर वेपर, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मेजरली जो गैसेस होती हैं वो नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है बच्चों 21%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो होती है 0.03%।
तो इन तीनों का परसेंटेज पेपर में एक नंबर में कभी कभी पूछ लेता है, यानी कि ये तीनों ही चीजें कैसी हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हेलो सर, आई एम सृष्टि कुमारी। बहुत बहुत स्वागत है सृष्टि आपका इस लाइव क्लास में। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ जाएगा और चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी ये सब कुछ लिखा हुआ दिख रहा है बच्चों, जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे इनका पीपीटी आपको आफ्टर क्लास आपके ही बैच में मिल जाएगा। तो अगर अब अभी आप नोट नहीं कर पा रहे हो, पहली बात तो देखो ये है कि सभी बच्चों को कॉपी पेन लेके बैठना है। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो बिना कॉपी पेन लेके बैठा हो। ठीक है। तो जो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रही है उनके छोटे छोटे नोट्स आपको बनाते रहना है। और आफ्टर क्लास जब क्लास खत्म हो जाएगी तो भी आपको जो पूरा पीपीटी है वो आपके बैच में दे दिया जाएगा, तो चिंता नहीं करनी है। जब ओन स्टडी आपके साथ में है तो चिंता की फिर क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। थोड़ा सा नाइट्रोजन के बारे में समझ लेते हैं कि नाइट्रोजन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। नाइट्रोजन, जिसका परसेंटेज कितना है बच्चों, 78% है। ठीक है। ओके। देखिए, जो नाइट्रोजन गैस होती है बच्चों, सबसे पहले इट्स अ वेरी कोल्ड। ये कैसी होती है बच्चों, ये बहुत ज्यादा ठंडी होती है। नाइट्रोजन गैस आपने यूट्यूब पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में देखा होगा। जो नाइट्रोजन गैस होती है उसमें से वाइट वाइट फॉग निकलता है। उसमें से क्या निकलता है बच्चों, वाइट वाइट फॉग निकलता है। वो फॉग किस लिए निकलता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा ठंडी होती है। ठीक है। सेकंड बच्चों जो पॉइंट है वो ये है कि जो ये नाइट्रोजन गैस है इसका यूज किया जाता है टू सेव द पैकेट फूड। टू सेव द पैकेट फूड, यानी कि आपने लेस लेस का जो पैकेट है, लेस चिप्स आती है 5 रुपए की, या बहुत सारे कुरकुरे के पैकेट आते हैं, खाने वाली चीजें आती हैं जो पैकेट के अंदर रहती हैं, है ना। आपने देखा होगा ये लेस की चिप्स हैं वो बहुत समय तक पैकेट के अंदर रखी रहती हैं और खराब नहीं होती। जबकि आप कुछ अपने घर पर अगर आलू की चिप्स बनाओगे और उसको पॉलीथिन में रख दोगे तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। तो उसका बच्चों रीजन क्या होता है, उस पैकेट के अंदर, लेस का जो पैकेट रहता है उसमें चिप्स 4 रहती हैं लेकिन हवा बहुत सारी भरी होती है। तो बच्चा अगर आपको पता है उस हवा का नाम क्या है, बच्चों जो हवा उस पैकेट में भरी हुई है उसका नाम ही नाइट्रोजन है। ठीक है। पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि जो उसके अंदर जो खाना रखा हुआ है, जो फूड आइटम रखा हुआ है, वो खराब ना हो। तो इसका एक यूज होता है वो टू सेव द पैकेट फूड। पैकेट फूड को सेव करने के लिए, सिक्योर रखने के लिए नाइट्रोजन गैस का यूज है वो किया जाता है। क्लियर हुआ आपको नाइट्रोजन गैस का यूज किस लिए किया जाता है, तो जो पैकेट वाला फूड है उसको सिक्योर करने के लिए। ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद करना है। इनसे कभी कभी पेपर में पूछ लेता है, एक एक क्वेश्चन आ जाता है। और एक क्वेश्चन तो आपका यही है कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो गैस है वो हमारी कौन सी है, वो हमारी नाइट्रोजन गैस है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब नाइट्रोजन के बाद हम बात कर लेते हैं अपनी सेकंड जो गैस है वो ऑक्सीजन के बारे में। इसका जो एटमॉस्फेयर में परसेंटेज है वो 21% है। ठीक है। पहली ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होती है, देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट हेल्प इट हेल्प्स इन बर्निंग। जो बच्चों ऑक्सीजन गैस है ये जलने में हेल्प करती है। जैसे आप कहीं पर भी आग लगाते हो ना, तो अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होगी तो वहां पर आग नहीं लगेगी। तो ऑक्सीजन गैस क्या करती है बच्चों, जलने में, किसी भी चीज को आग लगाने में हेल्प करती है। ये बर्निंग में हेल्प करती है। आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि अपन एक मोमबत्ती लेते हैं और उसके ऊपर एक गिलास को रख देते हैं तो मोमबत्ती का जलना है बुझ जाती है ना। कांच का गिलास ऊपर से रख देते हैं तो मोमबत्ती जो जलती है, जलती रहती है, वो बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन गैस की सप्लाई है वो नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन गैस मिलना बंद हो जाती है। तो किसी भी चीज को जलने जलने के लिए जो जरूरत होती है वो किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन गैस की होती है। ठीक है। ओके। तो इट्स हेल्प इन बर्निंग, पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्सीजन गैस किस में हेल्प करती है, तो बर्निंग में करती है। दूसरा, इट्स
हेल्प ह्यूमन इन रिस्पिरेशन। ठीक है। देखो ये जो गैस है ना बच्चों, ये रेस्पिरेशन में भी अपन को हेल्प करती है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? सांस लेने में। देखिए जो ह्यूमंस है, इंसान है, ये ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। तो बच्चों ये सांस लेने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। सांस लेने के लिए भी क्या होती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होगी बच्चों तो अपन सांस है वो नहीं ले पाएंगे। इसलिए बच्चों इसको हिंदी में बोला जाता है प्राण वायु। क्या बोला जाता है बच्चों? प्राण वायु बोला जाता है। ठीक है। इसको इसका एक नाम है प्राण वायु है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि इन विच गैस आर कॉल्ड प्राण वायु, इन विच गैस आर कॉल्ड प्राण वायु, तो आपको ऑप्शन उसका ऑप्शन टिक करना होगा ऑक्सीजन। ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्राण वायु बोला जाता है। चलिए तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे किसके? ऑक्सीजन के। अगली जो गैस है बच्चों वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड। इसका जो परसेंटेज है बच्चों वो 0.03% है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। देखिए ऑक्सीजन गैस आग को जलाने में हेल्प करती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आग को बुझाने में उपयोग की जाती है। किसमें की जाती है बच्चों? आग को बुझाने में, है ना। जलाने के लिए बच्चों उपयोग होता है ऑक्सीजन का, और आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का किया जाता है। ठीक है। सेकेंड चीज बच्चों ये है कि ये फोटोसिंथेसिस के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो पेड़ पौधे जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं, पेड़ पौधे जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं उसको बोला जाता है बच्चों फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज होता है। देखिए पेड़ पौधे क्या होते हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं बच्चों उनका ना सिंपल सा एक ऐसा पेड़ बन गया, अच्छा सा पेड़ बनाता हूँ। देखिए पेड़ पौधे क्या करते हैं बच्चों? पेड़ पौधे इंसानों की तरह ही, पेड़ क्यों नहीं बन रहा है सही से? चलो ऐसे एक ट्री बना देता हूँ। ठीक है। मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, ये इसकी जड़ें हैं। तो बच्चों पेड़ पौधे क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको लेते हैं। ठीक है। और छोड़ते कौन सी गैस है बच्चों? तो ये छोड़ते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस को ये लोग छोड़ते हैं। उल्टा होता है। मनुष्यों में क्या होता है, इंसान में क्या होता है, इन ह्यूमंस बच्चों ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। पेड़ पौधों में बच्चों उल्टा होता है। ठीक है। पेड़ पौधों में क्या होता है? ये लोग ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं। ठीक है। ओके। तो पहला पॉइंट इसका ये हो जाएगा। सेकंड बच्चों इसका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? वो होगा आग बुझाने वाला। ठीक है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा बच्चों इसका एक्सटिंग्विशिंग द फायर। EXTINGUSING द फायर, यानी कि ये आग बुझाने में हेल्प करते हैं। SHING, एक बार फिर से इसको लिख देता हूं। तो EXTINGUSHI द फायर। ठीक है, यानी कि आग को बुझाना। चलिए तो ये दो यूज होते हैं इसके। और बच्चों इसका एक और इसका यूज है, यूज तो नहीं कहेंगे, एक और इसकी खूबी है, वो ये है कि बच्चों एक ग्रीन हाउस गैस है। ये कौन सी गैस है बच्चों? ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस क्या होता है? देखिए
ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है, इसको अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रीन हाउस को आगे पढ़ेंगे, पहले 3 पॉइंट याद कर लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो यूज होता है वो फोटोसिंथेसिस में होता है, यानी कि पेड़ पौधे के खाना बनाने की जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसका होता है ईस्ट इन गाइस गिसिंग द फायर, यानी कि आग को बुझाने के लिए। सेकंड होता है बच्चों ग्रीन हाउस गैस, यानी एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस क्या होता है, चलो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं ग्रीन हाउस के बारे में। ओके, देखो ग्रीन हाउस क्या होता है बच्चों, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, और यहाँ पे ना एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ऐसी लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की लेयर। तो ये लेयर क्या करती है कि जो सन से जो रोशनी आती है उसको यहाँ पे अंदर तो आने देती है, लेकिन यहाँ से बाहर जाने नहीं देती। यहाँ से क्या करने नहीं देती बच्चों, बाहर जाने नहीं देती। तो सन से जो लाइट आती है, जो हीट आती है, उसको ये अंदर तो आने देती है लेकिन बाहर जाने नहीं देती। इससे क्या होता है बच्चों, जो सरफेस है, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अपने यहाँ का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसी को बोला जाता है, इसी ये जो पूरा फिनोमेना है इसी को बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है, कि सन की लाइट अंदर तो आती है लेकिन अर्थ के सरफेस से बाहर नहीं जा पाती। किस वजह से बाहर नहीं जा पाती, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपनी लेयर बना लेती है। और भी बहुत सारी गैसेस हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और भी काफी सारी गैसेस हैं जो इसको बाहर जाने नहीं देती हैं, और यहाँ पर हाँ, हीट बढ़ जाती है। ऋषभ गोरे बोल रहे हैं सर आप इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, मेरे को लग रहा है कि मैं 100 आउट ऑफ 100 ले आऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच बेटा। देखो हमारा मानना ये है कि सिलेबस में या पढ़ाने में बिल्कुल भी कमी नहीं रहेगी, बस आपको मेहनत करना है और आपको अपना लक्ष्य बनाना है कि इस बार आप 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेके ही आओगे। पिछले साल हमारे इस बैच के जो सबसे ज्यादा नंबर थे वो 83 मार्क्स थे, ठीक है। बस मेरी तो यही आशा है कि अगले साल की टॉपर आप हो और आपके जो मार्क्स हो वो 100 आउट ऑफ 100 हो। चलिए बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ टॉपिक थे, कुछ छोटी छोटी चीजें थी, ठीक है। हम बच्चों कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, और क्वेश्चन में भी आपको मैं बहुत सारी थ्योरी है या जो ये टॉपिक है उसको समझाने वाला हूँ। जिस तरीके का क्वेश्चन आएगा उस टॉपिक को अपन समझेंगे। ओके, तो मूव टू द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बच्चों, विच गैस इज मोस्ट एब्यूडेंट इन द अर्थ एटमोस्फेयर, यानी कि अर्थ के एटमोस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है। जल्दी से बच्चों इसका आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी से बता दो इसका क्या आंसर होगा। देखो अभी अभी अपन ने पढ़ा था कि अर्थ के सरफेस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है वो पाई जाती है। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ओके। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं। देखिए जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो 21% है, नाइट्रोजन हमारी 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी 0.03% है, और आर्गन हमारी 0.9% है, ठीक है। देखो मेजरली गैस है, फटाफट से याद कर लो। ऑक्सीजन 21, नाइट्रोजन 78, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन है हमारी 0.9%। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछा गया था मोस्ट एब्यूडेंट, मोस्ट अबंडेंट, तो कौन सी हो जाएगी बच्चों, नाइट्रोजन हो जाएगी 78% के साथ में। सभी को क्लियर हो गया हो तो एक बार जल्दी से थम्स अप भेज दो, जल्दी से थम्स अप भेज दो अगर ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो तो। ओके, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ऑल राइट बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एयर। अरे भैया ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परसेंटेज बताना है कितना है। ऑक्सीजन का परसेंटेज कौन बताएगा,
जल्दी से लाइव चैट में लिखो ABCD, क्या होगा इसका आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी से बता दो। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों ने ए आंसर लिखना टाइप कर दिया है। तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है वो 21% होता है। ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका? 21 हो जाएगा। बहुत शानदार बच्चों, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर वेयर वेदर फिनोमेना ऑक्योर्स इन। अच्छा, ये लेयर वाला क्या सिस्टम है? चलो इनको भी पढ़ लेते हैं, लेयर को पढ़ लेते हैं। तो देखो भैया, अपनी जो अर्थ है ना, अपनी जो अर्थ है वो कुछ इस तरीके की है ना, इस तरीके की अपनी क्या है बच्चों, है। अब यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चों क्या पाई जाती है? बहुत सारी एयर की लेयर्स पाई जाती हैं। ओके, तो इन एयर्स के बारे में अपन को पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? इसके जो लेयर्स है इनके बारे में अपन को पढ़ना है। तो बच्चों जो हमारी पहली लेयर होती है, जो कि बिल्कुल सरफेस के पास में होती है, ये होती है बच्चों हमारी ट्रोपोस्फियर। क्या होती है हमारी? ट्रोपोस्फियर होती है, ठीक है। पहली जो लेयर होती है बच्चों नीचे से, वो हमारी ट्रोपोस्फियर होती है, ठीक है। सेकंड बच्चों इसके बाद जो लेयर होती है उसको ओजोन लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। या ओजोन लेयर ना लिखना हो आपको तो आप स्ट्रेटो स्फीयर भी लिख सकते हैं, स्ट्रेटो स्फीयर। सेकंड जो लेयर होती है बच्चों वो हमारी स्ट्रेटो स्फीयर होती है, ठीक है। थर्ड होती है बच्चों मेसोफियर, और फोर्थ होती है हमारी फिर थर्मोस्फियर। इसके बाद होती है हमारी बच्चों मेसोफियर, मेसोफियर, और उसके बाद होती है बच्चों सबसे ऊपर वाली होती है हमारी थर्मोस्फियर, ठीक है, थर्मोस्फियर। तो ये चार लेयर्स होती हैं, ठीक है। कितनी लेयर्स होती हैं बच्चों? चार लेयर्स होती हैं। तो हमें बताना है कि वेदर फिनोमेना कहाँ पे ऑक्योर होता है। जो वेदर वाला फिनोमेना है वो इनमें से किस लेयर में ऑक्योर होता है, ठीक है। तो देखो, जो ओके, तो जो वेदर वाला फिनोमेना होता है ना बच्चों, वो होता है हमारा ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। जो ट्रोपोस्फियर है उसमें हमारा जो वेदर वाला फिनोमेना है वो होता है, ऑक्योर होता है, ठीक है। सर मैंने आज ही ज्वाइन किया है, अभी तक कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? तो बच्चों अभी 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं, बट चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि जितनी भी क्लासेस हुई होंगी उसकी रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगी, है ना। तो रिकॉर्डिंग तो आपको क्या होगी, मिल ही जाएगी। जो चिंता नहीं करनी है बच्चों, ठीक है। ओके, क्वेश्चन क्लियर क्लियर हुआ बच्चों? एक बार आप याद कर लो। पहली लेयर हमारी ट्रोपोस्फियर है, उसके बाद बच्चों स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद बच्चों मेसोफियर, और उसके बाद जो बच्चों हमारी लेयर है वो कौन सी है? वो हमारी थर्मोस्फियर है, ओके। और बच्चों जो स्ट्रेटोस्फियर है इसी में हमारी बच्चों ओजोन, ओजोन जो गैस है या ओजोन जो लेयर है वो पाई जाती है। मैं आपको बताऊंगा, इस ओजोन लेयर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। जब ओजोन लेयर का क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे, ओजोन लेयर क्या है, इसका क्या यूज है, वो सारी चीजें अपन यहाँ पे समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस है? देखो अभी मैंने आपको ग्रीन हाउस के बारे में पढ़ाया था, जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर होगा। किरण पाल, फिनोमिना, फिनोमिनल। फिनोमिना का मतलब क्या होता है बच्चों? फिनोमिना का मतलब होता है घटना, ठीक है। घटना, किसी चीज का होना, किसी चीज का होना क्या होता है बच्चों? घटना होता है। तो फिनोमिना का मतलब होता है घटना, जो ये होता है, ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों हमारी एक ग्रीन हाउस गैस है,
सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड इसका एकदम करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द गैस यूज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। देखो फोटोसिंथेसिस के बारे में मैंने बताया था, तो जल्दी से बताओ इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जिसका यूज फोटोसिंथेसिस में किया जाता है। इन विच गैस आर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस? ओ नहीं नहीं नहीं, मानव क्या बोल रहे हो, थ्री वाला फिर से की बार बेटा गलत हो जाएगा, थ्री वाला नहीं है। क्या होगा इसका आंसर? एकदम करेक्ट बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और 1,000 रुपए की धनराशि आप जीत चुके हो केबीसी में। ओके बच्चों, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। विच गैस इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन? विच गैस इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन? जल्दी से आंसर बता दो। 2,000 रुपए के लिए क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी बताओ इसका क्या आंसर होगा। कौन बढ़ेगा करोड़पति यहाँ पे चल रहा है। और बिल्कुल सही बच्चों, रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेना। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑक्सीजन हो जाएगा। आपने वो गाना जरूर सुना होगा, मैं जो जी रहा हूं वजह तुम हो। तो पता चल गई वजह कौन है बच्चों? वजह है अपनी ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होती ना तो जी नहीं पाते। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? तो बच्चों सबसे पहले होती है अपनी कौन सी? ट्रोपो होती है। उसके बाद बच्चों कौन सी होती है? स्ट्रेटो होती है। उसके बाद बच्चों होती है मीसो। और उसके बाद होती है बच्चों एक्सो। सब में स्फेयर जोड़ लेना। तो आउटर मोस्ट सबसे बाहर की जो लेयर होती है बच्चों, वो एक्सो स्फेयर होती है। सी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए, एक्सो स्फेयर इसका क्या हो जाएगा? ओ भैया ट्रोपोस्फेयर नहीं होती है, ट्रोपोस्फेयर नहीं होती है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे अपन ने कहा गया अपना डायग्राम। अच्छा, थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे उल्टा हो गया है। थोड़ा सा देखो, सबसे लास्ट वाली होती है थर्मोस्फेयर, उसके बाद होती है मेसोफेयर, है ना। मेसोस्फेयर होती है बच्चों, थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पे। ए क्वेश्चन नहीं है, अच्छा ए है। ओके, देखो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, थोड़ा सा उल्टा हो गया है। जो हमारा मेसोफेयर अरे क्या हो गया। ओके, चलो। ओके, सो देखो, जो मेसोफेयर था ना बच्चों, इसको ना थोड़ा सा, 1 मिनट क्या हो गया, रुकना 1 मिनट बच्चों, क्या मैं भूल ही गया। हाँ, तो बच्चों एक्सोस्फेयर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? एक्सोस्फेयर हो जाएगा। ठीक है, एक्सोस्फेयर हो जाएगा इसका आंसर। देखो यहाँ पे जो थर्मोस्फेयर है ना बच्चों, इसके पृथ्वी की जो बाहर की जो परत होती है ना, इसको बोला जाता है एक्सोस्फेयर। क्या बोला जाता है बच्चों? एक्सोस्फेयर बोला जाता है। जो थर्मोस्फेयर की भी ऊपर परत आती है उसको बोला जाता है एक्सोस्फेयर। ठीक है, पहली हो जाएगी हमारी ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोफेयर, फिर थर्मोस्फेयर, और उसके सबसे ऊपर जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी एक्सोस्फेयर। क्या हो जाएगी बच्चों? एक्सपोस्फेयर हो जाएगी। ठीक है, इसको मैंने आपको यहाँ पे बताना भूल गया था मैं। ठीक है, एक्सोस्फेयर कर लेना बच्चों, ये सबसे आउटर मोस्ट होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा हमारा एक्सोस्फेयर। ठीक है, एक्सोस्फेयर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
ओके, 3 क्वेश्चन को फिर से बोलना है एक्सप्लेन करने के लिए। देखो बच्चों, जो सबसे पास की परत होती है, लेयर होती है, उसको बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद बच्चों जो आती है उसको बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। फिर उसके बाद होती है हमारी मेसोफेयर। उसके बाद होती है बच्चों थर्मोस्फेयर। और जो पृथ्वी के बाहर की ही परत होती है उसको बोला जाता है एक्सोस्फेयर। क्या बोला जाता है बच्चों? एक्सोस्फेयर। ठीक है। तो इस तरीके से 5 लेयर्स होती हैं: ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, थर्मो और एक्सोस्फेयर। चलो, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, एक्सोस्फेयर आएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये तो अपन कर चुके हैं। नाइट्रोजन का कंपोजिशन कितना होगा? देखो कभी कभी इस तरीके से भी आ जाएगा, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। तो सिंपल सा है, कर चुके हैं, 78% होता है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द ओजोन लेयर इज फाउंड इन द, जो ओजोन लेयर है वो किस में पाई जाती है? जल्दी से बच्चों इसका आंसर बताइए। बिल्कुल सही बेटा, स्ट्रेटोस्फेयर में ही हमारी क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है। ओजोन का बच्चों जो फॉर्मूला होता है, ओजोन, ओजोन लेयर, इसका बच्चों जो सिंबल होता है वो हमारा O3 होता है। तो किससे मिलके बनी होती है? तो ये ऑक्सीजन से बनती है। ठीक है। इसका काम क्या है बच्चों? तो ओजोन का काम है यूवी रेस, कुछ ऐसे लिखता हूं, टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन, टू टू प्रोटेक्ट द ह्यूमंस यूवी रेस। देखो, जो ओजोन होती है बच्चों, ये क्या करती है? यूवी रेस से ह्यूमंस की रक्षा करती है। यूवी रेस क्या होती है बच्चों? तो सूरज की रोशनी जब पृथ्वी पर आती है तो वो अपने साथ यूवी रेस लेकर आती है, जिनका बच्चों आंसर होता है अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट ही होता है, पराबैंगनी किरण होता है इसका, है ना। तो अल्ट्रा वायलेट रेस होती है बच्चों, जो क्या करती है, अगर ये ह्यूमंस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगी तो लोगों का स्किन का कैंसर हो जाएगा। कौन सा कैंसर हो जाएगा बच्चों? स्किन कैंसर। ठीक है। तो जो ओजोन लेयर होती है वो इनको वापस भेज देती है, इनको रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे अर्थ के सरफेस पर नहीं आ पाती, है ना। और ह्यूमंस की क्या करती है? रक्षा करती है, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट नीचे आ जाएंगी तो इससे ह्यूमंस को स्किन कैंसर हो जाएगा, है ना। स्किन कैंसर हो जाएगा। इसको भी ना एक गैस बहुत परेशान करती है, इस ओजोन लेयर को एक गैस है बहुत ज्यादा परेशान करती है, जिसका नाम है बच्चों CFC। ठीक है। इसको बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरो फ्लोरो कार्बन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFC? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है? इस ओजोन लेयर को डैमेज करती है। ठीक है। ओजोन लेयर को ये क्या करती है? डैमेज करती है। तो अगर ओजोन लेयर को किसी से खतरा है, डेंजर है, तो वो किससे है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से है, जिसका यूज होता है बच्चों, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है बच्चों फ्रिज और एसी में। ठीक है। फ्रिज और एसी, इनमें ये गैस यूज की जाती है। एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर और फ्रिज में इसका यूज होता है। ठीक है। ये ओजोन लेयर को क्या करती है? डैमेज करती है। ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है वो हमारी पाई जाती है। ओके, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन इज कॉल्ड। वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं? जल्दी से बताओ बच्चों, आंसर क्या होगा? द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन इज कॉल्ड। तो देखो, जब पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं ना, तो उस टाइम पे वो ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं।
तो पेड़ पौधों के जो खाना बनाने की प्रोसेस होती है उसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द प्लांट्स आर रिलीज द ऑक्सीजन। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस द प्लांट रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी ऑप्शन, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के लिए बच्चों नेसेसरी कंपोनेंट क्या है? नेसेसरी कंपोनेंट्स, फोटोसिंथेसिस होने के लिए कौन किस किस की जरूरत पड़ती है? तो पहला ऑप्शन, पहला होगा बच्चों सनलाइट। ठीक है, सेकंड होता है बच्चों वाटर, पानी की। थर्ड होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, या इसी को बोल देते हैं बच्चों क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ठीक है, तो इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, सनलाइट की, वाटर की, CO2 यानी कि क्लोरोफिल की। ये सारी चीजें जब पेड़ पौधे के पास में मौजूद रहती हैं तभी वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कर पाता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप मुझे लाइव चैट में बताइए। ठीक है, द मेन कंपोनेंट, बहुत सिंपल सा आंसर है, जल्दी से इसका आंसर का आंसर बताइए लाइव चैट में। अरे दिखाओ कम है, चलेगा भैया रिश्तेदार? ठीक है, ठीक, क्लास चल रही थी। एकदम बढ़िया बच्चों। देखिए, द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर दैट सपोर्ट्स बर्निंग इज, देखो मैंने बताया था क्या सपोर्ट करती है बच्चों? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करती है? ये बर्निंग में सपोर्ट करती है। इट हेल्प्स इन बर्निंग। ओके बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर है। इसी एनर्जी के साथ आंसर देते रहो, चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत मस्त पढ़ाई अपनी चलेगी। ठीक है, ओके, बहुत सही बच्चों। आगे बढ़ते हैं। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई? अच्छा, इसका क्या आंसर होगा? ऐसी कौन सी गैस है जो 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 रिस्पॉन्सिबल है आसमान की नीले कलर के लिए? ठीक है, जल्दी बताओ बच्चों। कौन सी गैस है जो रिस्पॉन्सिबल है? हरकत नहीं होगी बच्चों, इसका आंसर है नाइट्रोजन। बी ऑप्शन नाइट्रोजन है। देखो एक फिनोमेना होता है, क्या होता है कि जब सनलाइट अर्थ पर आती है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में बच्चों जो नाइट्रोजन गैस होती है, कौन सी गैस? नाइट्रोजन, है ना। एक फिनोमेना होता है बच्चों कोलाइट्स, जिसे आप क्लास 9th में पढ़ोगे। कोलाइट्स एक फिनोमेना होता है जिसकी वजह से बच्चों सनलाइट में से बाकी जो लाइट्स हैं वो गायब हो जाती है और सिर्फ जो ब्लू कलर है वो दिखाई देता है। तो इसलिए बच्चों इसका आंसर होता है नाइट्रोजन। ये कोलाइट्स क्या है ये सब आप बाद में पढ़ोगे, अभी सिर्फ इतना छोटा सा याद कर लो कि आसमान का नीला कलर नाइट्रोजन की जगह से होता है। बाकी क्योंकि कोलाइड वोलाइड ना जब आप 9th में एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ोगे तब वहां पे टीचर आपको पढ़ाएंगे कि कोलाइड्स क्या होता है। ठीक है, तो अभी मत पढ़ो, ये आपको एक्सीलेंस के टीचर ही पढ़ाएंगे, ध्यान रखना। जिस दिन वो आपको पोलाइट्स पढ़ाएंगे ना तो उस दिन मुझे याद कर लेना कि सर ने बोला था बैच में कि ये एक्सीलेंस के टीचर पढ़ाएंगे आपको, तो बस ध्यान रखना वहीं पे पढ़ोगे तुम्हें। ओके, चलो बच्चों बहुत सही। आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है हमारा उसको करते हैं। ओके, देखो थोड़ा सा समय और बचा हुआ है क्योंकि इसके बाद फिर आपकी हिंदी की क्लास होनी है। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों, एयर प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग अ, देखो आपने देखा होगा बच्चों एयर प्रेशर लगाती है, जैसे अपन बाइक से जाते हैं ना तो सामने से बहुत तेज हवा आती है ना, तो एयर प्रेशर लगाती है। इस प्रेशर को बच्चों मापने के लिए एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक डिवाइस बनाया था जिसका नाम क्या था बच्चों? बैरोमीटर था, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से ही बच्चों क्या नापा जाता है? बैरोमीटर से ही अपन मापते हैं बच्चों। सर आपका नेटवर्क सही नहीं है।
ठीक है। जो एयर प्रेशर है बच्चों उसको बैरोमीटर में मापा जाता है, और बैरोमीटर में जिस मेटल का यूज किया जाता है, जिस लिक्विड का यूज किया जाता है, ठीक है, बैरोमीटर में जिस लिक्विड का यूज किया जाता है वो मर्क्यूरी होती है, मर्क्यूरी, है ना। और इसी का यूज बच्चों उसमें भी किया जाता है, जो थर्मोमीटर होता है ना, थर्मामीटर, उसमें भी किया जाता है मर्क्यूरी का, मर्क्यूर नहीं, मर्क्यूरी, ठीक है। तो बैरोमीटर यूज किया जाता है। और एयर प्रेशर को मेजर करने की जो यूनिट होती है, यूनिट, ये बच्चों होती है पास्कल। क्या होती है बच्चों? पास्कल होती है। पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एयर प्रेशर, एयर प्रेशर की जो यूनिट है वो क्या है? तो बच्चों ये यूनिट हमारी पास्कल, PASCAL। ओके, चलो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है ना। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है बच्चों? तो ग्रीन हाउस की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है बच्चों हमारी? ग्लोबल वार्मिंग है हमारी इंक्रीजिंग ऑफ अर्थ टेम्परेचर, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑफ अर्थ टेम्परेचर, ठीक है, इसी को बोला जाता है बच्चों ग्लोबल वार्मिंग। अब अर्थ का टेम्परेचर बच्चों किसकी वजह से बढ़ रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस से, की वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो पृथ्वी की गर्मी है इसको बाहर नहीं जाने देती है ना, ग्रीन हाउस की वजह से। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द परसेंटेज ऑफ आर्गन इन द एयर इज अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली जो आर्गन का परसेंटेज है वो एयर में कितना है? देखो 78% तो अपना नाइट्रोजन का है, 21% अपना ऑक्सीजन का है, 0.03% अपना कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो बच्चों जो बच्चा 0.93% ये हमारा हो जाएगा आर्गन का, ठीक है। सी ऑप्शन होगा बच्चों 0.93%। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कितना होता है, 0.93% होता है। तो जो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, 15 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और इस चैप्टर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया है। कल फिर से हमारी लाइव क्लास होगी और उसमें हम आगे के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि 5 मिनट बाद आपकी इंग्लिश हिंदी की क्लास होनी है दीक्षा मैम की, तो मुझे अपनी क्लास को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, है ना। क्लास का पीपीटी आपको जब सारी क्लासेस हो जाएंगी उसके बाद आपको क्लास का पीपीटी है वो बैच में ही मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच बच्चों, अगर किसी का कोई डाउट हो तो जल्दी से लाइव चैट में पूछ लो, है ना। कल मैं फिर मिलूंगा आपसे आगे के क्वेश्चन करने के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच, आप सभी लोग इतना प्यार दे रहे हो। बस देखो मेरी तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस बार जो अपन ने संकल्प लिया है ना कि 2000 सिलेक्शन कराने हैं, तो बस जल्दी से उसको पूरा कर दो, अपने दोस्तों को भी इस बैच में जोड़ो, है ना। ताकि देखो आप तो एक्सीलेंस स्कूल पढ़ने जाओ जाओ ही जाओ, साथ में अपने दोस्त को, आपका दोस्त भी आपके साथ पढ़ने जाए, बात तो तब है। तो अपने दोस्तों को भी जल्दी से जल्दी इस बैच के बारे में बताओ, उनका फॉर्म डलवाओ और उनको भी तैयारी में लगा दो, अपने साथ लगा लो, बहुत मजा आएगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय ऑल, लव यू, टेक केयर।